नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, अभी फिलहाल बात करेंगे बेल्ट्रॉन पर, जहां डेटा एंट्री ऑपरेटरों का धरना आज काफी दिनों से चल रहा है। बता दें कि इन युवाओं की मांग है स्थायित्व और न्याय, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक डेलीगेशन टीम का कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। सवाल उठता यह है कि क्या इनकी आवाज इतनी कमजोर है कि शासन प्रशासन सुनना भी जरूरी नहीं समझते। चिलचिलाती धूप में भी ये ऑपरेटर अपने हक के लिए डटे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब जागती है और इनकी मेहनत को इंसाफ मिलता है या नहीं। हम बने रहेंगे इसी मुद्दे पर, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो सहयोगी साहिल जी और अनु जी। तो हम बात करेंगे साहिल जी से। साहिल जी, तो क्या कहना चाहते हैं? इतने दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक मानो तो जू तक नहीं रेंग रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का तो आज 9वां दिन है जी। आज 9वां दिन है और 9वां दिन भी जो है वो लोग लगातार डटे हुए हैं। देखिए, डेटा एंट्री जो ऑपरेटर्स है ना, इन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से होती है। टीसीएस टाटा कंसेक्यूटिव सर्विस जो है वो इन लोगों की एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, उसके बाद इनकी नियुक्ति है। अब देखिए, इनका आरोप भी बड़ा दिलचस्प है। इनका आरोप ये है कि जब हमारी नियुक्ति होती है तो हम गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं हैं। बेल्ट्रॉन कहता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, मतलब काम हम कर रहे हैं, वेतन हमको मिल रहा है, लेकिन जब जिम्मेवारी की बात आता है तो कोई भी विभाग जो है जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि आप किसके कर्मचारी हैं। दूसरा, इन लोगों का आरोप है कि टैक्स हम लोगों को क्यों इतना लिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है, बकायदा मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, इन लोगों का कहना है कि जीएसटी और सीजीएसटी के नाम पे जो है 18% हम लोगों से टैक्स लिया जाता है। यानी कि आप इस बात को समझिए कि यदि आपकी सैलरी 10,000 है तो 1800 रुपया आपको टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। देखिए, भारत में नियम है, समझे, भारत में नियम है कि जिस व्यक्ति का जो है 12 लाख से नीचे इनकम है हर साल, यानी कि पर मंथ अगर आपका 1 लाख रुपए इनकम है, आप बचत आपकी हो रही है, तो आपको टैक्स नहीं देना है। इनकी जो है सैलरी बताया जाता है कि 45,000 से 50,000 के बीच होती है। सब टैक्स तमाम तरह की चीजें कट के इनको 30 से 35,000 के बीच मिलती है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ भैया आप टैक्स ले भी रहे हैं। तो ये करना क्या? या तो आप जो लोग हैं उनको इधर उधर की बातें केवल सिखा रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो आप नहीं लेने की बात करें, लेकिन फिर भी टैक्स तो उन लोगों का लग जा रहा है। तो या तो टैक्स नहीं लीजिए, पूरा मत लीजिए, और या तो फिर टैक्स आप कहिए कि हाँ, ये कहिए कि आपको सही इनकम के जो सालाना जो टैक्सेस है वो नहीं काटे जा रहे हैं, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूसरा, इन लोगों का कहना क्या है कि हम लोगों का जो है नियुक्ति तो हो जाता है, लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। कई महिलाओं हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अवकाश जो होता है ना, छुट्टी जो होता है, उसमें कई तरह की समस्याएं आती है। छुट्टी इन लोगों को प्रॉपर नहीं दिया जाता है। फिर कहना क्या कि अगर ये लोग अवकाश में रहते हैं ना, फिर भी अगर फोन चल जाएगा तो इन लोगों को काम पर आना पड़ता है कि नहीं आपको इमरजेंसी है भाई, काम पर आना पड़ता है। बहुत तरह के काम ये लोग जो है अलग अलग विभागों में कर करके देते हैं, और भी बहुत तरह की समस्याएं इन लोगों के साथ है। तो अनु जी, क्या कहना चाहती हैं आप इसके बारे में? जनता जानना चाहती है, बेल्ट्रॉन वाले जो अभ्यर्थी हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे होगी उनकी ये मांगे पूरी। देखिए, वो तो लगातार जो 9 दिन से बैठे हुए धरना पर, वो अपनी मांग के लेके बैठे हुए कि जो हमारी मांग है सरकार पूरा कर दे, कि जिस तरीके से उन लोग को काम ज़्यादा करवाया जाए, वेतन उनकी जो है कि मांग है कि मेरी वेतन को बढ़ाया जाए। नवी विधानसभा चल रहा है जिसमें उसमें नहीं इनकी जो वेतन को लेके कोई उठा रहा है, नहीं टीआरटी को लेके उठाया, किसी चीज़ के लेकर वहाँ पर नहीं उठाया जाए। अगर इनकी मांग नहीं पूरा करेगी तो कहीं ना कहीं चुनाव में इसका असर इनकी दिखने को मिलेगा। जी, यही जानना चाहते थे। एक सवाल उठा, अनु जी ने जैसा कहा साहिल जी की इसका चुनाव पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। चुनाव पे असर पड़ेगा नहीं। 25 साल से काम कर रहे हैं ये लोग, तकरीबन 25,000 के करीब में संख्या है इन लोगों की। लगातार ये लोग आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। डेलीगेशन टीम के जाकर बात करने की बात हुई, लेकिन उसका भी अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो क्यों नहीं नाराजगी होगी इन लोगों की? अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि इन लोगों का कहना है क्या कि हम लोगों को आउटसोर्सिंग वाला समस्या खत्म कर दीजिए, काम हम उतना ही करके देते हैं, हम लोगों की डिग्री भी वही है, हम लोग भी सरकार के लिए काम करके दे ही रहे हैं, फिर भी हम लोगों का समायोजन क्यों नहीं हो पाया? मतलब कि मेन टॉपिक यहाँ पे ये अटकता है कि अभी विधानसभा मौसम देखिए साथ चला, जिसमें अपने में जो कि पक्ष विपक्ष है वो अपने में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गुलज कर रहे हैं, तो जनता के क्या सुनेंगे? वो तो अपनी मांग को लेके बैठे हैं। अगर वो सही रहते, एक तरह से आपको समझा देते हैं बात, इस बात को देखिए, बोलने वाले को तमीज नहीं है, ठीक है, सुनने वाले के अंदर सब्र नहीं है।
यही आज की राजनीति तो में क्या हो रहा लग रहा है समझे? इससे क्या जनता जो अपनी मांग कर रही है इनकी समस्याएं कहाँ से सुनी जाएगी? लगातार तो ऐसे ही लोग रोड पर उतरे रहेंगे, कहीं अगर वो अपनी मांग के लिए और उतरते ये सरकार आपने के कहा साथ। आपने, ये विडंबना की बात है, ये विडंबना की बात है कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक नहीं कम से कम 10 15 20 ऐसे लोग हैं जो लगातार अपनी समस्या को लेकर के बैठ रहे हैं। आशा बहने बैठ रही हैं जी समस्या को लेकर के, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के लोग बैठ रहे हैं अपनी समस्या को लेकर के, टीआरई वाली छात्र लाठी खा रहे हैं ना लगातार विधानसभा का घेराव कर करके, इलेक्ट्रॉन वाले बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। साथ ही में और भी जो है कई तरह के मामले, आशा बहने भी आती हैं, साथ ही में जो है वो आपदा जो कर्मचारी हैं वो लोग भी आकर के धरना देते हैं। दफादार चौकीदार संघ के जो है लोग धरना दिए हुए थे, चतुर्पदीय कर्मचारी संघ के लोग धरना दिए हुए थे। तो सरकार ही बहुत अच्छी है, बाकी लोग खराब है, यही ना। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार सरकार ने जो है विकास बहुत किया, बिहार सरकार ने नियुक्तियां बहुत की। नीतीश कुमार जी एकदम आभारी है इस बात के, धन्यवाद मैं देता हूं कि कई तरह के जो है चीजों का उन्होंने समाधान किया। लेकिन बहुत सारे चीजें जो नीतीश कुमार जी ने किया था अब उसी से पीछे हट रहे। नियुक्ति चौकीदारों का किसने शुरू करवाया था? उन्होंने करवाया था। अब पीछे हट गए। बुलेट्रॉन वाले लोग भी इसीलिए परेशान है कि 25 साल से अलग अलग विभागों में वो लोग नौकरी कर रहे हैं और इन लोगों का समायोजन नहीं हो रहा है। इनका सेम चीज कहना है कि सेवा उतना ही, काम उतना ही, समय उतना ही, तो वेतन कम क्यों? हम लोगों को सरकारी लोगों जैसा फैसिलिटी क्यों नहीं? हम लोगों को अवकाश में दिक्कत क्यों नहीं? यहां तक कि बहुत लोगों का ना सेवा वापस लिया गया है। क्या कहा जाता है? धरना पर जाओगे, हटाओ, खत्म हो गया, तुम नहीं करोगे नौकरी। 2 लोगों का मेरे पास बाकायदा वीडियो उसका इस बात का मौजूद है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी सदन में चल रहा है, नहीं आपको टीआरडी 3 का, नहीं बीपीएससी का, नहीं मैंने आपको स्पष्ट तरीके से कहा कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं, बात उठा रहे हैं, बोलने वाले को तमीज नहीं, सुनने वाले को सब्र नहीं, समझे? नहीं कह रहे। मेरे कहने का मतलब है कि ये धरना पर बैठ रहे हैं, इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मांग को हम पूरा करेंगे। जब जब ये घेराव कर रहे हैं तब तक इनकी रोक लगा दी जा रही है। गलत बात कहा ये कि आपकी मांग को पूरा करेंगे। दिक्कत यही है कि आप तो कोई गर्दनी बाग देखने भी नहीं आता है, आप तो देखने भी नहीं आता कोई गर्दनी बाग, समझे? ऐसा दिक्कत हो गया। हमने भी बात किया था उनसे, तो उन लोग का कहना है कि हमने सरकार से बात किए थे। तो क्या बोले? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने भी इनसे बात किया था, डाटा एंट्री वाले, उनका कहना है कि हम लोग सरकार से बात कर रहे हैं, जो कि लगातार हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि आपकी जो मांग है वेतन को बढ़ाया जाएगा, इसकी जो है कि आपको चुनाव से पहले कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इनकी जो बैठ रहे हैं 9 दिन से, इनकी ना मांग की पूरी गई है, ना सदन में इसकी उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो है महिलाओं के लेके नीतीश कुमार बात करते हैं, वही महिलाएं जो कि अपने घर परिवार बच्चा को छोड़ के जाती है कमाने के लिए, उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है टाइम पर। तो क्या इसका कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा कि इसका चुनाव पर असर बड़ा पड़ेगा? तो साहिल जी एक सवाल और उठता है कि आखिर इतना सारा मुद्दा चल रहा है लेकिन इस मुद्दे को विधानसभा में या कहीं भी उठाया नहीं गया। देखिए आपने कहा कि विधानसभा में उठाया नहीं गया, जिम्मेवार इसका कौन होगा? हाँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेने के लिए? स्पष्ट तरीके से देखिए हमको हंसी आती है इस बात को लेकर के, समझे? इस बात को लेकर के हंसी आती है कि देखिए जितना ये जो हो रहा है ना, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सबको पता है, लेकिन जिम्मेवार एक ही आदमी को ठहरा जाता है, गवर्नमेंट को, ठीक है? सब लोगों का मांग गवर्नमेंट से है और सब लोगों का जो है जिम्मेवार सबके लिए गवर्नमेंट भी है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि विधानसभा पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अरे करीबन 22,000 के करीब में संख्या है, 25,000 आप मान लीजिए। एक घर में अगर 4 को वोट समझिएगा ना, जिसको नहीं मिलेगा समायोजन, अगर उन्होंने विरोध कर दिया तो 1 लाख तो वोट कटिए ना जाएगा जी, हाँ, तो बिल्कुल तो खत्म हो जाएगा। अब बात यह है ना कि नीतीश कुमार जी धीरे धीरे ना घिरते जा रहे हैं, कई तरह के मामलों से घिरते जा रहे हैं। बीपीएससी जो 17वीं वाले मामले में सब लाठी खाया तो भूल गया, बीपीएससी टीआरई वाले मामले में जो लाठी खा रहा है भूल गया, प्रशांत किशोर जो आंदोलन की उसमें कई लोग का माथा फटे वो भूल जाएगा। ये दृश्य बिहार की जनता देख रही है, समझे? आपने एक सवाल, आखिरी सवाल है, आपने भी प्रशांत किशोर के लेके बात की, तो क्या लग रहा है जो बीपीएससी के छात्र युवाओं की बात करें बिहार में, तो युवाओं के लेके क्या प्रशांत किशोर के जैसा समर्थक मिल रहा है? आने वाले 2025 में मिलेगा प्रशांत किशोर का समर्थन? प्रशांत किशोर बहुत अच्छे नेता है, बहुत बड़े नेता है, लेकिन बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो बीपीएससी के छात्रों ने कहा था कि प्रशांत किशोर जी ने हमारे आंदोलन का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया है। बीपीएससी के छात्रों का आरोप था, हमारा आरोप नहीं है, बीपीएससी के छात्रों का आरोप था। तो यही बात है कि प्रशांत किशोर जी गए, फिर वहां जाके बैठे, प्रशासन उठा के कई तरह के एकदम छीछा लेदर हो गया। फिलहाल का वीडियो में जिसमें पुलिस को कह रहे हैं कि आओ लाठी मारो, मेरे पर लाठी चलाना है, खुद लाठी खाने के तैयार थे। अभी आपको परसों की वीडियो है जो, एक बात समझिए, एक बात आपको हम बताते हैं। एक बार आंदोलन हुआ था, समझे? जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व कर रहे थे और लालू जी, नीतीश जी उस समय छात्र जीवन में थे, समझे? वेटनरी मैदान में आंदोलन हुआ, प्रशासन उस समय इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार थी, बहुत तानाशाही रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि लाठी चली, किन पे? जयप्रकाश पे। और जयप्रकाश जी को बचाया किसने?
लालू जी का बचाने में सर फट गया और कल से पेपर में छपा लालू सेव जयप्रकाश, यानी कि लालू सेव जेपी। लालू जी का फटा हुआ माथा के साथ जो है पेपर में छप गया, लालू जी बन गए नेता। हमने प्रशांत किशोर के रैली में जिसके ऊपर भी लाठी पड़ेगी, चाहे प्रशांत किशोर के ऊपर अगर एक लाठी पड़ गई ना, प्रशांत किशोर के फेवर में 1 करोड़ वोट हो जाएगा, समझे? क्योंकि जनता ये देखती है कि अच्छा हमारा बात उठा रहा है और हमारे चक्कर में लाठी खा गया, ये तो हम, ये तो नेता तो हमारा यही है, समझे? तो प्रशांत किशोर अपना पूरा लगे हुए हैं बिहार में पूरी तरह से। तो अभी आपने जैसा सुना और देखा कि ये मामला कितना गंभीर बनता जा रहा है। लगातार डाटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थी धरना पे बैठे हुए हैं, आज 9वां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उनके हित में कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। सरकार की बात करें, विधान परिषद की बात करें, कहीं भी उनके मुद्दे को उठाया नहीं गया। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर है कि क्या इन अभ्यर्थियों के हित में कोई बात होगी, क्या सरकार तक उनकी आवाज जाएगी? तो इन सवाल के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।